गर्मियों के दिनों में अगर ठंडा ठंडा फ़लूदा खाने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या है। और उसमें हो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, मैंगो और घर के बने हुए फ़लूदा सेब। फ़लूदा टेस्टी तो होता ही है, साथ में अगर आप गर्मियों में इसे पिएं तो क्योंकि इसमें सब्जा सीड्स होते हैं उसकी वजह से ये ठंडक भी देता है, तो एक तरह से हेल्थ ड्रिंक का काम करता है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज़ मसाला किचन। फ़लूदा सेव बनाने के लिए हमको इस तरह का कोई सेव मेकर चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लूदा सेव आप पाइपिंग बैग में भी बना सकते हैं, पर मैंने ट्राई किया तो वर्कआउट नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और पाइपिंग बैग फट जाता है। फ़लूदा सेव बनाने के लिए हमें ऐसे छोटे छेक वाले मोल्ड की ज़रूरत होगी। हम सेव मेकर को पहले से ही तैयार कर लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस भी कर लेंगे, क्योंकि जब फ़लूदे का मिक्सचर तैयार होगा तो उसको हमें गरम गरम ही उससे हमको सेव को तैयार करना होगा, तब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। सेव मेकर को पहले से ही तैयार करने के साथ साथ हम एक बोल को भी तैयार रखेंगे जिसमें ठंडा पानी होगा और थोड़े से आइस क्यूब्स होंगे, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर में ही हम अपने फ़लूदा के सेव बनाएंगे और वो इसी में ही सेट होंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर और हाफ कप कॉर्नफ्लावर, और इसमें हाफ कप पानी डालकर पहले हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है। जब ये सारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाएगा तब हम गैस को ऑन करके इसे पकाएंगे। जब कॉर्नफ्लावर पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपकी विस्क कढ़ाई में बिल्कुल स्मूथली घूमने लगेगी। अब हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। अब हमें इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए मीडियम हीट पर कुक करना है। चलाना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वरना कॉर्नफ्लावर आपके कढ़ाई के तले से लग जाएगा। दो 3 मिनट में ही आप नोटिस करेंगे कि इसमें इस तरह के कुछ कुछ क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी एकदम से थिक मिक्सचर तैयार होना शुरू हो जाएगा। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा ना हो जाए और एकदम से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जब ये एकदम से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा इसका मतलब हमारा मिक्सचर सेव बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे लगातार चलाते रहिएगा, चलाना बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। पाँच 6 मिनट कुक करने के बाद ही हमारा मिक्सचर एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब हमारा मिक्सचर काफ़ी ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हमारा मिक्सचर फ़लूदा सेव बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गरम गरम ही सेव मेकर में पोर कर देंगे। हमें एकदम से गरम गरम मिक्सचर के साथ ही फ़लूदा सेव तैयार करने हैं। अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, फिर हम फ़लूदा सेव नहीं बना पाएंगे। फ़लूदा मशीन को किसी टी टॉवल से या सिलिकॉन के ग्लव से पकड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब फ़लूदा सेव को हम तैयार करेंगे आइस कोल्ड वाटर में, और आइस कोल्ड वाटर में जाते ही ये अपनी शेप लेना शुरू कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स और डाल देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसे हम सेट होने देंगे। आप इसे फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। फ़लूदा एकदम से सेट हो गया है और देखिए बिल्कुल बाजार वाले फ़लूदे जैसा लग रहा है। तो कितना आसान है घर में फ़लूदा बनाना, आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। फ़लूदा सेव तो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब फ़लूदा बनाने के लिए बाकी कंपोनेंट्स को भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक सॉस पैन में हमने 500 ml मिल्क लिया है और उसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस मिल्क को हम मीडियम हीट पर बॉईल कर लेंगे।
और जब दूध में उबाल आने लगे उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और 4-5 मिनट तक के लिए और कुक कर लेंगे। मैंने 5-6 मिनट के लिए मिल्क को बॉईल कर लिया है। अब गैस को बंद कर दिया है और अब इस दूध को हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स लिए हैं और उसमें आधा कप पानी डालकर इनको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये एकदम से फूल ना जाए। सब्जा सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं, ये हाई इन प्रोटीन होते हैं और इनमें फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती और गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। 10-15 मिनट में ही सब्जा सीड्स अच्छे से फूल गए हैं, इन्होंने सारे पानी को सोख कर लिया है और ये फलूदा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज को काट लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी 5-6 स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से धो लिया है। इनकी टोप उतार कर इनके छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। इन कटी हुई स्ट्रॉबेरीज को भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। मैंने इस तरह की 2 शीशियाँ ली हैं। एक शीशी में मैं रोज़ सिरप लूँगी ताकि फलूदा जब आप बनाएं तो उसको फलूदों के डेकोरेट करना इजी रहे। और मैंने लिया है मैंगो पल्प। आप चाहें तो फ्रेश मैंगो का पल्प ले सकते हैं, पर अगर आपके पास फ्रेश मैंगोज़ नहीं है तो आप जो टिन में मैंगो पल्प आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको भी मैं इसी तरह की एक शीशी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फलूदा बनाने के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे असेंबल कर लेते हैं। एक बार मेरे तरीके से फलूदा बनाकर ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ।